क्या आप जानते हैं कि एक गरीब बहू की सच्ची भक्ति से स्वयं मां संतोषी पृथ्वी पर प्रकट हो गई थी। क्या केवल 16 शुक्रवार का व्रत करने से जीवन की सबसे बड़ी परेशानी दूर हो सकती है? आज हम सुनेंगे मां संतोषी की वह अद्भुत कथा, जिसे सुनने से दुख, दरिद्रता और कलह दूर हो जाती है। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक वृद्धा अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। सातों बेटे अलग अलग स्वभाव के थे, लेकिन सबसे छोटा बेटा बहुत ही सरल और भोला था। घर में सबसे ज्यादा प्यार बड़े बेटों को मिलता था। सबसे छोटे बेटे को हमेशा काम कराया जाता था, उसे सम्मान भी कम मिलता था। समय बीतता गया और सातों बेटों की शादी हो गई। छोटे बेटे की पत्नी का नाम सावित्री था। वह बहुत सीधी, धर्मपरायण और भगवान में विश्वास रखने वाली थी। लेकिन सावित्री की सास और जेठानी उससे बहुत काम करवाती थी। उसे भरपेट भोजन भी नहीं देती थी। पति का परदेश जाना। एक दिन छोटा बेटा अपनी पत्नी से बोला, सावित्री, मैं यहाँ रहकर कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं परदेश जाकर काम करूँगा ताकि हम सुख से रहें। सावित्री ने आंसू भरी आंखों से कहा, ठीक है स्वामी, लेकिन जल्दी लौट आना। पति परदेश चला गया और सावित्री घर में अकेली हो गई। अब तो उस पर पहले से भी ज्यादा अत्याचार होने लगे। उसे सुबह से शाम तक काम कराया जाता था। कभी कभी तो उसे खाने को सूखी रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। मां संतोषी का व्रत पता चल गया। एक दिन सावित्री बहुत दुखी होकर नदी किनारे बैठी जोर जोर से रो रही थी। तभी उसने देखा कि कुछ स्त्री पूजा कर रही हैं। उनके सामने गुड़ और चने का प्रसाद था। सावित्री उनके पास गई और उनसे पूछा, बहनों, आप कौन सा व्रत कर रही हो? उनमें से एक स्त्री बोली, हम मां संतोषी का व्रत कर रहे हैं। जो स्त्री सच्चे मन से 16 शुक्रवार यह व्रत करती है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। यह सुनकर सावित्री के मन में आशा की किरण जागी। उसने सोचा, अगर मां संतोषी मेरी मदद करे तो मेरा जीवन भी सुधर सकता है। अगले शुक्रवार से सावित्री ने मां संतोषी का व्रत शुरू कर दिया। उसके पास पूजा के लिए ज्यादा तो कुछ नहीं था। वह केवल थोड़ा सा गुड़ और चना लेकर मां संतोषी की पूजा करती है और सच्चे मन से मां संतोषी के सामने प्रार्थना करती है। वह मां संतोषी से कहती है, हे मां संतोषी, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे जीवन में सुख भर दो। सावित्री हर शुक्रवार व्रत करती रही। धीरे धीरे उसकी भक्ति से मां संतोषी प्रसन्न होने लगी। मां संतोषी की कृपा उस पर हुई। उधर परदेश में सावित्री का पति अचानक बहुत सफल हो गया। उसे व्यापार में लाभ होने लगा और उसे धन दौलत भी मिलने लगी। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था अचानक उसकी किस्मत कैसे बदल गई। एक रात उसे सौपन में एक दिव्य स्त्री दिखाई दी। वह बोली, मैं संतोषी माता हूँ। तुम्हारी पत्नी की भक्ति से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें यह सुख दिया। अब तुम्हारा समय आ गया कि तुम घर वापस लौट जाओ। यह सुनकर वह सुबह ही घर लौटने के लिए निकल पड़ा। घर की वापसी। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी सावित्री उसे देखकर बहुत खुश हुई। अब घर में भी सुख आने लगा। लेकिन सावित्री की जेठानियां उससे बहुत जलने लगी। उन्होंने सोचा किसी तरह उसका व्रत भंग कराया जाए। उन्होंने व्रत भंग करने की बहुत सारी चाल चली। जब 16वां शुक्रवार आया तो सावित्री ने उद्यापन करने का निश्चय किया। उसने बच्चों को भोजन के लिए बुलाया, लेकिन जेठानियों ने बच्चों को पहले ही सिखा दिया कि खाना तभी खाना जब खटाई, कोई भी खट्टी चीज तुम्हें खाने के साथ मिले। बच्चों ने सावित्री से ऐसे ही खाने में खटाई मांगी।
सावित्री ने कहा, नहीं बच्चों, माँ संतोषी के व्रत में खटाई नहीं दी जाती। लेकिन बच्चे जिद करने लगे। आखिरकार सावित्री ने पैसे देकर उन्हें खटाई मंगवा दी। इससे माँ क्रोधित हो गई। संतोषी माँ बहुत नाराज हुई। उसी समय सावित्री के पति को राजा के सैनिक पकड़ कर ले गए और घर में फिर से दुख छा गया। सावित्री रोते रोते मंदिर पहुंची और माँ संतोषी से बोली, हे माँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। माँ संतोषी का आशीर्वाद उसे मिला। सावित्री की सच्ची पश्चाताप देखकर माँ संतोषी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, बेटी चिंता मत कर, तुम्हारा पति सुरक्षित लौट आएगा। कुछ ही समय बाद सावित्री का पति वापस घर आया। अब सावित्री ने फिर से सही तरीके से व्रत किया। सुख समृद्धि का आगमन। इस बार सावित्री ने पूरी श्रद्धा से व्रत को पूरा किया। माँ संतोषी स्वयं प्रकट हुई और उसे आशीर्वाद दिया, बेटी तुम्हारे घर में अब कभी दुख नहीं आएगा। इसके बाद सावित्री का जीवन सुख और समृद्धि से भर गया। माँ संतोषी की यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। धैर्य और संतोष रखने से जीवन में सुख आता है। ईर्ष्या और छल से हमेशा दुख ही दुख मिलता है। जो भी भक्त सच्चे मन से माँ संतोषी का व्रत और कथा सुनता है और सुनाता है, उसके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। अगर माँ संतोषी की कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माँ संतोषी।